ये औरत बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अगर उसका अपना मूड खराब होना तो वो बेचारी पूरी कोशिश करती है कि दूसरे का भी ठीक ना रहे। पत्नी ने पति को मैसेज किया, ऑफिस से लौटते समय सब्जी लेते आना। और हाँ, पड़ोसन ने तुम्हारे लिए हेलो कहा है। पति बोला, कौन सी पड़ोसन? पत्नी बोली, कोई नहीं, मैंने केवल इसलिए मैसेज के अंत में पड़ोसन का नाम लिखा ताकि मैं श्योर हो सकूं कि तुमने मेरा पूरा मैसेज पढ़ा। अब कहानी में मोड़ है। पति बोला, लेकिन मैं तो पड़ोसन के साथ ही हूं, तुम किस पड़ोसन के बारे में बता रही थी? पत्नी बोली, कहां हो तुम? पति बोला, सब्जी बाजार के पास। पत्नी बोली, वहीं रुको, मैं अभी आती हूं। 10 मिनट में सब्जी बाजार पहुंचकर पत्नी ने पति को मैसेज किया, कहां हो तुम? पति बोला, मैं ऑफिस में ही हूं, अब तुम्हें जो सब्जी खरीदना है खरीद लो। पत्नी ने मैं एक बात कहता हूँ कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। बेशक लड़कियां जो हैं वो लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स अलग अलग पहचान लेती हैं, और लड़के जो हैं वो कंडीशनर से नहा के कहते हैं, अबे कौन शैम्पू लाया, झागी नहीं बन रहे। लेकिन कल एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो बोली, सॉरी मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। तो मैंने बोला, ये जो 420 लड़के ऐड कर रखे हैं ये तेरी मौसी और चाचा के लड़के हैं। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। पहले मेरी पत्नी कुत्ता कमीना बोला करती थी, फिर मैंने रामायण देखने की सलाह दिया। अब वो नीच, अधर्मी, दुष्ट, दुराचारी, पापी, निर्लज्ज बोलती है। सुनो, बाहर से थोड़ा दही लाकर दे दो। अरे तो तुम घर पे ही क्यों नहीं जमा लेती? शुद्ध भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। मुझे नहीं जमाना, मैंने शादी से पहले क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर कर दिया था? यही, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। देश को केवल कुंवारे ही बदल सकते हैं। शादीशुदा तो पत्नी के रहते देश तो क्या, टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते। पत्नी तो कूलर जैसी होती है जिसकी ठंडक कम, आवाज ज्यादा होती है, और तो और उसका रिमोट भी नहीं होता। और पति स्प्लिट एसी की तरह होते हैं, बाहर चाहे कितना भी शोर करें, घर के भीतर एकदम शांत और ठंडे रहते हैं, और चलते भी रिमोट से हैं। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਚੁੜੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਲ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਦਾਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखिए, पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। महिलाएं 3 बार शॉपिंग करने जाती हैं। पहली बार देखने जाती हैं, दूसरी बार खरीदने जाती हैं, और तीसरी बार बदलवाने जाती है। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है। मरीज बोला, धीरे बोलिए डॉक्टर साहब, वो बाहर ही बैठी है। एक बात बताओ। हाँ, आपका सिर दुख रहा था, आपके कहते ही मैं चाय बना कर लिया। अगर मैं ना हूँ तो आपका क्या होगा? आप ना हो तो मेरा सिर ही ना दुख है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। इस कविता में कवि ये कहना चाह रहा है, हे प्रिय तुम्हारे मुंह कौन लगेगा। घर पे घर वाली से लड़ाई हो जाए तो एक काम करो, चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो कोई नहीं कर सकता। भाई कल एक लड़की का मैसेज आया और बोली आप बहुत क्यूट हो, और फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। क्यों? मेरे साथ मजाक। भाई लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बनाई जाती हैं और नीचे जोड़ियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऊपर भी ढंग का काम नहीं हो रहा है। पुराने जमाने में जब हसीना रूठ जाती थी तो और भी हसीन हो जाती थी। आजकल तो गाली गलौज पर उतर आती है।